अपने देश। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफ़ा फिर तेरे पास आते हैं, एक दफ़ा फिर आज के इस मुबारक सुबह में हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि जब तू हमें इस नए महीने में लाया है कि हम सितंबर के महीने में हैं, और खुदा बाप तूने ये महीना भी हमारे लिए आशीषों से भरा है कि हम तेरे साथ वफादारी ईमानदारी से चलेंगे तो अपने आशीषों को पाने पाएँ। खुदा बाप पहुँचाने दे। खास तौर से आज की सुबह तूने जो वचन हमारे रखा है, हम उसे लेने की तैयारी में हैं। हम उस वचन को लें और उसके अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। वचन का बोला जाना सुना जाना तेरी ओर से, और तू हमें होके देना। दुआ करते हैं खुदा बाप, जितने लोग इस समय शिराकत में हैं, एक एक को तू अपनी बरकतों से भर। आज के पूरे समय में तू हमारे अगुवाई कर। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 10वां बाब और उसकी 26 आयत से। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 10वां बाब और उसकी 26 आयत से। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ झोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दिए, जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाब न छोड़ा, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा
और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। खुदा सलाम पे पड़ जाने पे उसकी बरकत हो, आमीन। आज की सुबह जब हम खुदावंद के इस वचन को देखने के लिए फिर से मौजूद हैं, हम यहाँ पे देखें जहाँ पे खुदावंद आज हमसे फिर से कह रहा है कि जब हम खुदावंद की समीपता में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, तो हमें पूरी रीति से जाना चाहिए, अच्छी प्रकार से हम जाए। खुदावंद हमसे बार बार कहता है कि तुम क्या करो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो हमें बार बार बुलाता है, जिस प्रकार मत्ती की किताब उसके 3 अध्याय में कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदावंद हमें हर एक प्रकार का आराम, हर एक प्रकार का चैन, हर एक प्रकार की हमारी सहायता देने वाला हमारा परमेश्वर बार बार हमसे कहता है मेरे पास आओ। आज इसमें हम खास तौर से देखें जहाँ पे इसकी 37 और 38 आयत को देखें, जहाँ पे वो कहता है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। वो कहता है बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आज खुदावंद हमसे कह रहा है, हम संसार के समय को देखते चल रहे हैं, इससे ऊपर की बातों को हम देखें जहाँ पे हर एक चीज हमें मिलती है कि किस प्रकार हम लोगों ने दुखों को सहा, किस प्रकार से निंदा को सहा, लेकिन धीरज रखा, और वे धीरज को देखते हुए परमेश्वर हमें अपने आशीषों के अंदर बढ़ाने वाला है। वो कह रहा है इसलिए अपना हम हियाब ना छोड़ें, हम अपना हियाब ना छोड़ें, हम अपना हियाब को ना छोड़ करके हट जाएं, परंतु मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो कह रहा है अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। जैसे जैसे भी दिन निकल रहे हैं, जैसे जैसे हम संसार में देखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार वे सारी बातें जो पूरी होनी हैं, हम उनको देख रहे हैं, वे लगातार पूरी होने लगी हैं। किस प्रकार से महामारियों का आना, विपत्तियों का आना, तकलीफों का बढ़ना, ये सारे वो साइन जो मैं प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर के द्वारा जो यूहन्ना आरिफ को उसने दिया, उसने उसको देखा और उसको लिखा, और हमारे को वो पुस्तक मिली कि हम उस समय के आने से पहले सावधान हो जाना हमें चाहिए। आज हम इन बातों को जब होता हुआ देखते हैं, हम अपने सावधान हैं कि किसी भी समय पल भर में परमेश्वर का आने का समय है। हम समझेंगे भी नहीं, हम जानते भी नहीं, लेकिन परमेश्वर का आने का समय, इसीलिए हमें तैयार रहने का समय है। और इसीलिए वो आज हमसे कह रहा है कि हम क्या करें। वो कह रहा है अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और वे देर ना करेगा। 36 आयत कहती है कि हम अपना हियाब ना छोड़ें, हम अपना हियाब ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर का आने का समय निकट है और वे अब बहुत जल्दी आएगा। वहां पे साफ कह रहा है कि वे देर ना करेगा। हमारा इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह से जब लोगों ने पूछा कि उसके आने का समय कब है, हम कौन से चिन्हों को देखेंगे, हम क्या करेंगे, उसने बोला कि पलक झपकते ही, जैसे चोर चोरी करने आता हमें से कोई नहीं जानता, जैसे पलक झपकते हमें नहीं पता क्या होने वाला है, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आने का समय भी होगा। लेकिन आज की सुबह वो आपको और मेरे को वचन से कह रहा है कि थोड़ा समय रह गया है। वो कह रहा है थोड़ा, और थोड़े के साथ हम देखें उसने एक शब्द और जोड़ा जिसमें कहता है बहुत ही थोड़ा समय रह गया, यानी अभी हमारे पास और साल नहीं है। कि हम सालों का इंतजार करेंगे कि अभी तो मेरे को समय है खुदावंद के पास जाने के लिए, मैं बाद में जा सकता हूं, मैं बाद में अपनी तैयारी करूं, अभी तो बहुत समय पड़ा है। याद रखिए वो कह रहा नहीं, बहुत थोड़ा समय रह गया है, और साथ में कहता है कि वो अब कोई देर ना करेगा। खुदावंद यीशु मसीह आने में अब कोई देर नहीं करेगा, और उसका आना हमारे लिए समीपता में जाने का विषय नहीं होगा कि जब वो आएगा तब उसके साथ बादलों पे जा करके समीपता में उसके बढ़ने वाले नहीं। अब याद रखें कि जब वो आएगा तो वो हमारा न्याय करने के लिए आने वाला है। इसीलिए उस न्याय के दिन में जाने से पहले आज ही मैं अपने कर्म से, अपने कार्य से, अपने पूरे विश्वास से, अपने पूरे मन से, अपनी जिंदगी से मेरे को परमेश्वर की समीपता में अभी से जाने की जरूरत है। अभी से मैं चलना शुरू हूं ताकि वे आशीष, वे स्वर्ग का, वे राज्य, वे घर जो उसने बनाया है, वे वारिस जो, हाँ बार बार मैं कहता हूं कि उसने हमें वारिस होने के लिए बुलाया है, वो भाग हमारी जिंदगी से हम खो ना दें।
वो भाग हम खो नहीं दें, परंतु हम परमेश्वर के समीप चलें। और परमेश्वर के समीप चलने के लिए वो कहता है कि आपका और मेरा जीवन उसके आज्ञा के अनुसार, उसकी बातों के अनुसार, हमारा स्वभाव उसके अनुसार होना चाहिए। हमारी जिंदगी उसके अनुसार होनी चाहिए। खास तौर से 2 आयतों को अगर हम देख रहे हैं, इसके बाद हम जाके देखें 38वें आयत में वो कहता है, वे मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। खुदाउन वहां पे कह रहा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हाँ, वो कह रहा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए, वो कह रहा है और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। वो कह रहा है मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा यदि वे पीछे हट जाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, खुदावंद हमसे प्रेम करता है, और वे नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से परमेश्वर की मिलने वाली आशीषों से दूर हो जाए। इसलिए वो कह रहा है मेरा धन, उसका देखें हमारे प्रति उसका विश्वास है। वो हमारे लिए उसी प्रकार तैयार है जैसे हम दुनियावी जीवन में जानते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, हम अपने अजीज दोस्तों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, हम बहुत सी दफा अपने घर के बड़े लोगों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, हम बहुत सारे लोगों के साथ उम्मीदें रखते हैं कि वे हर समय मेरे लिए है और मेरे साथ रहेगा, और जैसा मैं उसको समझा रहा हूं जो उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है वो उस कार्य को करेगा, और वे मेरे लिए हर एक अच्छे रास्ते को निकालेगा। वो विश्वास रखता है। और यदि समय आने पर वे संतान या वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से पीछे हट जाए और अपनी उस वाचा को नहीं बांध पाया, अपने उस काम को नहीं कर पाया, तो हमारा मन बड़ा दुखी होता है। आज संसार में हम देखें बहुत सारे लोगों को, अभी मदर्स डे देखते हैं, फादर्स डे देखते हैं, चिल्ड्रंस डे भी देखते हैं। चिल्ड्रंस डे तो खैर बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन हम फादर्स डे, मदर्स डे इनको देखें। उस दिन हर घर में अभी बहुत ज़्यादा उस दिन प्रेम देखने को मिलता है। बच्चे माँ बाप के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए बहुत सी तैयारियां करते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे गिफ्ट ले करके आते हैं, बहुत से अच्छा खाने का इंतज़ाम है, केक का इंतज़ाम है, बहुत अच्छे से उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। माँ बाप खुश होते हैं, परिवार खुश होता है। लेकिन यदि वही कुछ समय बाद फिर से हम उसको नेगलेक्ट कर दें तो वे दिन किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम सचमुच अपने लोगों के लिए प्रेम करते हैं तो हमें उनकी सेह लेने वाला होना चाहिए। और जब हमने विचार बनाया है कि मेरे को अपने माता पिता, मेरे को अपने बच्चे, मेरे को अपने अजीजों के साथ रहना है, तो उसकी हर परिस्थिति में मुझे खड़ा होने की जरूरत है। और खुदावन तो हमारे लिए एक ऐसा सहायक है, परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा सहायक है, वो कह रहा है कि ना तो वो हमें छोड़ेगा, ना हमें देख करके छोड़ करके भी चला जाएगा। वो तो कह रहा है वो मेरे साथ आगे चलेगा, मेरी सहायता करेगा, मेरे को रखने वाला है। और जब वे मेरे साथ है तो मेरे लिए कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि यदि मेरा धर्मी जन जो है वो क्या रहेगा, विश्वास से, केवल विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। विश्वास से हम जीवित हैं, और किसी बातों से और किसी चीजों से हम जीवित नहीं रह सकते। केवल विश्वास के द्वारा, विश्वास से हम जय पाते हैं, विश्वास से हम जय पाते हैं। हमारे संतान, हमारा अजय, जैसे मैंने बताया, वो विश्वास से जय को पाता है। हम देखते हैं हमारे बच्चों को, हम देखें वो चाहे कितने भी उम्र के हों, वो अपनी समस्या परेशानी लाएं, और जब अपने माता पिता के सामने रखते हैं तो उसको रखने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने सुना दिया और बस खत्म हो गया। उसका मतलब, उसका सोचना होता है कि वे मेरे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। और हम देखते हैं माता पिता उस समय, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं, ठीक है कोई नहीं बेटा, समय है अभी निकल जाएगा, देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और हम उसके लिए ढूंढना शुरू करते हैं। जितना वो व्याकुल होता है उससे ज्यादा उसके माता पिता व्याकुल होना शुरू कर देते हैं, और वो उसको उस परिस्थिति में से निकालने के लिए सारे कामों को करते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का विश्वास माँ बाप पर है। छोटे बच्चे का विश्वास तो हम देखें, उसे नहीं पता पैसा है नहीं है, मेरे लिए कपड़ा कहां से आएगा, मेरा सामान कहां से आएगा, उसे नहीं पता। उसका तो हम देखते ना, जैसे छोटे बच्चे का क्या होता है, मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और जो उसकी जायज़ चीजें होती हैं
वह हमें भी पता है, हमें पूरी करनी है। और हम पहले एक दफ़ा मना करेंगे, दूसरी दफ़ा मना करेंगे, लेकिन हमारा दिमाग चलता रहेगा और हम जब तक उस चीज़ को पूरा नहीं करें हमें भी चैन नहीं आता। हमारा परमेश्वर जिसके पास किसी चीज़ की घटी नहीं है, जिसके पास कोई कमी नहीं है, वो हमारे से कहता है कि जब हम विश्वास से मांगते हैं वे हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है, वे हमारी परिस्थितियों में हमें संभालने वाला है। तो जब हम उसकी समीपता में जाते हैं, पूर्ण विश्वास से जाएं। जब हम उसकी समीपता में जाएं तो पूर्ण विश्वास से जाएं और कार्य को करें, क्योंकि वो कहता है धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। और उसके बाद वो कहता है यदि वे पीछे हट जाए, इन सब बातों को जानने के बाद भी खुदावंद के काम करने से वो पीछे हट जाए, तो वो कहता है तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, यदि वे जानने के बाद पीछे हट जाए। बहुत सारे लोग जब कलीसिया में होते हैं, बहुत सारे लोग जिस समय इबादतों में जगह व जगह दुआ में होते हैं, वो खुदावंद के वचन को सुनते हैं और जब वे मनन करते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, वो तैयारी करते हैं कि अब से मेरा जीवन को मैं बदलूंगा और मैं ऐसे ही काम करूंगा। वो तैयारी करते हैं, लेकिन समय आता है, घर जाते हैं, एक दिन 2 दिन, कल करूंगा, परसों करूंगा, और फिर से छोड़ देते हैं और वैसे ही निकल जाते हैं। खुदावंद कहता है नहीं, मजबूत होने की जरूरत है। वो हमारे को उसका दंड नहीं देने जा रहा, वो हमें दंड नहीं देने जा रहा। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। दंड न्याय का दिन होगा, लेकिन उसका मन हमारी ओर से दुखी हो जाता है। वे हमारी ओर से दुखी हो जाता है कि आखिर मैंने इसके लिए इतना किया है, मैं इसके लिए इतना खड़ा हूं और इसने मेरे इस काम को करने के लिए तैयार हुआ और इस काम को नहीं कर सका। खुदावंद कहता है उसका मन दुखी होता है। आज हमारे कोई भी जन जो हमारे अजीज है, हमारी कलीसिया, एक पासवान के लिए कलीसिया, उसका परिवार, वो लोग यदि किसी काम को करते हुए मना हो जाए और वो उसको नहीं करें तो उसका मन भी बहुत टूटता है कि मेरी इतनी मेहनत, मेरा इतना कार्य सारा का सारा व्यर्थ गया। लेकिन हमारा परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है और वे चाहता है हम उससे पाएं, हम उससे हर एक चीज को पाएं। इसलिए वो कहता है हम उसके पास आएं और अपने विश्राम को पाएं। इसलिए याद रखिए, वे कह रहा है उसकी समीपता में जाएं, वे कह रहा है हम उसके पास जाएं, लेकिन इतना समय नहीं है कि अभी हम सोचे अभी बहुत समय रखा, क्योंकि कह रहा है बहुत कम समय रह गया। इसलिए हम तैयारी करें और परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर के अनुसार पढ़ें। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफा फिर तेरे पास आते धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए जो तूने आज हमारी जिंदगी में रखे, कि हम तेरी समीपता में आए और उस दिन को स्मरण रखे कि जब तू खुदा फिर से हमारे पास अपने बेटे को भेजने वाला है कि वे आए और हमारे बीच में अब न्याय के लिए आने वाला है, हम उससे पहले तैयार हो जाएं। हम जिस कार्य को करें खुदा बाप पीछे हटने वाले नहीं हो, परंतु आगे बढ़ सके। तू हमारे हाथों को थाम, तू हमारे जीवनों को थाम कि हम तुझ में बढ़ सके। तेरी बातें हमारे जीवन में कार्य करे, ये वचन हमारी जिंदगी में कार्य करने वाला हो। दुआ करते हैं अपने सब अजीजों के लिए जो परेशानी में है, विपत्ति में है, समस्या में है, एक एक के साथ हो, एक एक को तू अपनी आशीष से भर। खास तौर से दुआ करते हैं इस बढ़ती हुई महामारी के लिए खुदा बाप, जो कोविड के रूप में फिर से बहुत ज़्यादा बड़ी है। खुदा बाप तो इसको समाप्ति की ओर लेकर के जा। अपने शहर के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, जिसमें फिर से बहुतायत से एकदम बढ़ना शुरू हुआ है। तेरे हाथ में सौंपते हैं, शायद हमारी कमजोरियां रहें कि हम मजबूत नहीं हो पाए। एक दफ़ा फिर मजबूती तेरे से मांगते हैं, दुआ करते हैं एक साथ मिलकर, एक मन एक लक्ष्य होकर मांगते हैं खुदा बाप, तू इसे दुगनी तेजी से खत्म करने वाला है। खुदा बाप, तू हमेशा तेरा प्रेम, तेरा विश्वास हम में बना रहे और हम तुझ में अपनी ज़िंदगी को बिताएं। तो हमेशा हमारी अगुवाई करना खुदा बाप, हमेशा हम तुझ में बढ़ें। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदाऊं, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया, हम उससे यूँ दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर, क्या हमें अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से घर डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से घर डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अब
अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में ईमान, पाऊं तेरे दीदार में ईमान। हमद करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।